दोस्त वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। मैंने एक वीडियो आपके लिए लाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। पहली वीडियो जो लाया था उसमें इंट्रोडक्शन हुआ था। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो चलाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन ही हुआ था। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बताना मैंने मुझसे छूट गया था, तो मैं दूसरी वीडियो में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बताया हूँ। तो दोनों वीडियो आप देख लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको दोनों वीडियो का नॉलेज मिल जाएगा, आपका नॉलेज ब्रॉड हो जाएगा। अब ब्रॉड हो जाएगा तो आप भी ब्रॉड हो जाएंगे उस नॉलेज के फील्ड में और हीरो बन जाएंगे। फिल्मी वाला हीरो नहीं, रियल हीरो, स्टूडेंट लाइफ के हीरो। ठीक है, और हमको हीरो बनना है। आइए उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, प्रकाश का परावर्तन। यही हेडिंग है, यही चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कब होता है? परावर्तन, परा मतलब मार्ग, वर्तन मतलब बदल जाना। ठीक है, जब प्रकाश का मार्ग बदल जाए यह घटना क्या कहलाता है? परावर्तन। ठीक है, मार्ग को बदलना, रास्ते को बदलना, राह को बदलना, ये क्या कहलाता है? परावर्तन। जैसे आप जा रहे हो, रहीम आपके पापा आ गए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप साइकिल लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये सड़क है। ठीक है, अगर आप ऐसे साइकिल लेके जा रहे हैं, खूब नन्हे मुन्ने मेहमान बन करके, ऐसे आप हैं। ठीक है, साइकिल से जा रहे हैं और पापा आपके डंडा लेके इसी में रास्ते में खड़े हैं। ठीक है, पगड़ी उगड़ी बांधे हुए हैं, ऐसे खड़े हैं आपके पापा लाठी लेकर के। और आप यहाँ से फिर यहाँ तक गए, इनके पास आए तो यहाँ से करीब तो घूम गए, अपने मार्ग को बदल दिए कि नहीं? और जब अपने मार्ग को बदल दिए तो आपको क्या हो गया? परावर्तन। सेम घटना वो किसमें होता है? प्रकाश में भी होता है। यानी कि प्रकाश किरण जब किसी तल पे गिरती है तो वहां से अपने मार्ग को बदल देती है। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। चलिए, इस घटना से हम थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया आपको, लेकिन चलिए आते हैं। अब आपको मैं फिगर्स के माध्यम से बता दूं जो टॉपिक है, कैसे एग्जाम में लिखना है, इस बात को बता दूं। समझना तो तरीका था समझाने का। आइए देखते हैं। ये कोई चिकना तल है, पॉलिशदार तल है। साइंस में पेंट ऐसे किया जाता है भाई। ठीक है, चिकना तल, तल मतलब मिरर, मिरर मतलब मिरर की स्पेलिंग एम से होती थी, इसी को M1 M2 ले लेते हैं। ठीक है, M1 M2 हो गया। जैसे मान लीजिए कोई शीशा आप देखे है ना, शीशा, शीशा देखे है ना, शीशा, शीशा में देखेंगे आपका फेस दिखाई देता है, क्योंकि वह क्या होता है? अपारदर्शी होता है। ये कोई अपारदर्शी तल है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण आके इस पे गिरेगी, आके गिरी, ठीक है, तो आपतित किरण कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण। अब इसका अर्थ समझिए। आ मतलब आना, पतित मतलब गिरना। आ मतलब आना, पतित मतलब गिरना। आकर गिरने वाली किरण क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पे गिरती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। पहले इस फिनोमिना को समझ लीजिए, मैं फिर से स्पष्ट करूंगा। अभी थोड़ा फिगर समझ लीजिए पहले। आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु से अपने मार्ग को बदलकर जाते हुए किरण क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परा मतलब क्या होता है? परा मतलब होता है मार्ग, परा मतलब होता है मार्ग, रास्ता। वर्तित मतलब होता है बदल देना, बदल कर। यानी कि देखिए शब्द में अर्थ छुपा है। अगर आप साइंस और मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है कि उसको रटना नहीं, कभी रटा नहीं जाता है। ठीक है, उसके हर एक शब्द में उसका सेंस है। और जो फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स ये होता है कि जिसमें हम प्रकृति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करें, वास्तव में वही फिजिक्स है। और ये देखिए, ये घटनाएं रोज आपके आसपास में होती कि नहीं? पर डे होता है। अभी कोई तालाब है, उसमें सूर्य की रे गिरेगी, रिफ्लेक्ट होगी, हो रहा घटना कि नहीं? रोज लाइट आप देख रहे हैं। तो प्रकृति के बारे में पढ़ना है क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं, इसलिए फिजिक्स तो सामने रोज होता है। अगर उसको देखेंगे तुरंत बहुत आसान हो जाएगा। आइए उसी बात को देखते हैं। परा मतलब होता है मार्ग, वर्तित मतलब बदलकर, अपने मार्ग को बदलकर जाते हुए किरण क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुई रेखा। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब, अभिलंब। और इसको बोलते हैं क्या?
परावर्तक तल, परावर्तक तल, यानी परा मतलब मार्ग, वर्तक मतलब बदलने वाला, रास्ता बदलने वाले तल को क्या करते हैं? परावर्तक तल। अर्थात प्रकाश किरण ये आते दिखते हैं जब किसी आपतन बिंदु पे, आपतन बिंदु पर लंब डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अविलंब। इसकी इंग्लिश होती है नॉर्मल। ठीक है, इसको लिखेंगे नॉर्मल। ठीक है, अब क्या होता है? आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण, आपतन कोण। और परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण की अंग्रेजी होती है इंसिडेंट एंगल, इसीलिए इसको आई से लिखते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण की इंग्लिश होती है रिफ्लेक्टेड एंगल, इसीलिए इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? परावर्तक तल का मतलब समझ लेते हैं। अब मैंने पूरा फिगर आपको बता दिया, अब इसको हम समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन यह होता है कि यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरती है और चिकने तल पर गिर करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए, प्रकाश का यह गुण प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। फिर से समझिएगा इस बात को कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरती है, चिकने तल पे गिरने के पश्चात अपने मार्ग को बदल करके, अपने मार्ग को बदल करके उसी माध्यम में वापस लौट जाए, प्रकाश किरण का यह गुण प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। परावर्तन के नियम, नियम में क्या है भाई? सिंपल से इसकी घटनाओं का जिक्र कर देना। क्या कर देना है? इसकी घटनाओं का जिक्र कर देना। पहली बात इसमें क्या दिख रहा है आपको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। देखिए ये है कि नहीं, तीनों एक ही तल में है कि नहीं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में है। तो पहला नियम इसका यह होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। हो गया? ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम इसका यह होता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम यह है इसका कि कोण I बराबर, कोण I बराबर कोण R। ठीक है, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, इस प्रकार से स्पष्ट हुआ हमारा। फिर से समझ लीजिए, मैं समझा दे रहा हूं आपको कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे गिरती है या किसी परावर्तक तल पे गिरती है, परावर्तक तल मतलब देखिए ये मेरा हथेली है, ये मेरा पॉम है। ठीक है, ये हथेली है। अगर इस पे कोई रेज आती है, मैं चिकना तल इसको समझूं, अगर कोई रे आएगा इस पे गिरेगा, ठीक है, इस पे गिरने के पश्चात अपने मार्ग को बदलकर इसी माध्यम में वापस लौट जाए तो प्रकाश किरण का यह गुण प्रकाश का क्या कहलाएगा? परावर्तन कहलाएगा। अब परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहली बात तो उसमें सारी जो घटनाएं दिख रही हैं आपको उसी को बस लिख देना, सिंपल सा उसी को लिख देना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह लिख देना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही बस है। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन खत्म हुआ। अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे दर्पण पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे प्रतिबिंब खींचने का नियम, उसके बाद पढ़ाएंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे खींचते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे खींचते हैं, और डेरिवेशन वाला फार्मूला रहेगा कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दर्पण के लिए ये आपके सिलेबस में रहेगा तो उसको भी पढ़ाएंगे, अन्यथा जो फार्मूला रहेगा उसको दे देंगे।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, लेंस के बाद प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ने के बाद ह्यूमन आई पढ़ेंगे, मानव नेत्र। यह सब कंप्लीट होने के बाद अगर आप कमेंट बॉक्स में और भी कमेंट करेंगे जिस चैप्टर की जरूरत रहेगी, केमिस्ट्री का भी चैप्टर आपको पूरा कराया जाएगा, हिंदी का भी पढ़ाया जाएगा। आप 10th 12th तक जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में हमको दे सकते हैं। आपको 12th का भी वीडियो इसी से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 10th और 12th का कंप्लीट करने के बाद 9th और 11th का भी डाला जाएगा, ठीक है, और बेहतर मिलेगा। आप मेरे संग जुड़े रहिए, आपको हम बहुत दूर तक लेकर जाने वाले हैं, बस मुझे कोऑपरेट करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। आप एक कमेंट करेंगे तो मुझे एक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मैं देख पाऊंगा कि मेरा रिस्पांस क्या है, ठीक, मैं अच्छा दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जरूर अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, ठीक है। सुमिरन लेक्चर को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स। और घंटी को दबाना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब भी करिए और घंटी को दबाना ना भूलें भाई।